क्या आप वही करना चाहते हैं जो सब करते हैं, या फिर वो करना चाहते हैं जो आज तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं की? कभी सोचा है आसमान में अकेला उड़ता हुआ वो बाज डरता क्यों नहीं गिरने से? उसके पंख थकते नहीं क्योंकि उसके इरादे कभी थकते नहीं। उसके रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन उसकी उड़ान इतिहास रचती है। मैंने भी खुद से यही सवाल पूछा था एक दिन, क्या मैं भी बाज की तरह सोच सकता हूँ? क्या मेरी सोच भी इतनी मजबूत हो सकती है कि दुनिया की नफरत, आलोचना, असफलता मुझे रोक ना पाए? और इसी सवाल का जवाब मुझे मिला द ईगल माइंडसेट किताब में। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक्स से प्रेरणा, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की ऐसी कहानियां जो ना सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल देती हैं, बल्कि जीने का नजरिया भी। अगर आप भी जिंदगी में खुद को बाज की तरह बुलंद देखना चाहते हैं, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है सच्चा मेंटल टफनेस, मुश्किलों में अपने इमोशंस को कैसे संभालें, रेजिलियंस और ग्रिट कैसे पैदा करें, कैसे पाएं वो आत्मविश्वास जो कोई हिला ना सके, और कैसे अपने अंदर वो बाज वाला माइंडसेट लाएं जो ऊंचाइयों से कभी ना डरे। आइए शुरू करते हैं इस अनोखी उड़ान की शुरुआत, जहां सोच बदलती है और इंसान बाज बन जाता है। अध्याय 1, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, सोच की शक्ति। बाज जब उड़ता है तो जमीन पर नहीं देखता, वो बादलों से बात करता है। किताब का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि हर स्थिति को देखने का नजरिया ही हमारी सफलता का रास्ता तय करता है। मुझे एक कहानी याद आती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो उनके पास न अच्छे कपड़े थे, न कोई बड़ा घर, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग था। वो जब रॉकेट्स की तस्वीरें देखते थे तो कहते थे, एक दिन मैं भी ऐसे रॉकेट बनाऊंगा। यह अध्याय हमें बताता है, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरी सिचुएशन, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू सी इट। यही सोच एक आम इंसान को एक बाज बना देती है। हर मुश्किल में कुछ पॉजिटिव ढूंढो, क्योंकि वहीं से उड़ान की शुरुआत होती है। अध्याय 2, मेंटल टफनेस इज बिल्ट नॉट बॉर्न, मानसिक शक्ति एक अभ्यास है। इस अध्याय में लेखक साफ कहते हैं, बाज बनना कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक कौशल है जो समय के साथ चुनौतियों से लड़ते हुए सीखा जाता है। एक उदाहरण लो, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन टूटे नहीं। उन्होंने अपनी सोच को और ज्यादा मजबूत किया, क्योंकि उन्होंने सीखा था दर्द सहना कमजोरी नहीं, मानसिक ताकत की निशानी है। किताब कहती है, हर बार जब आप डर को हराते हो, हर बार जब आप थकावट के बाद भी खड़े होते हो, आपका दिमाग बाज जैसा बनना शुरू कर देता है। जब अगली बार मुश्किल आए तो खुद से कहो, यह मेरी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करने का मौका है। अध्याय 3, इमोशनल कंट्रोल अंडर प्रेशर, दबाव में भावनाओं पर काबू। बाज कभी तूफान से भागता नहीं, वो उसके ऊपर उड़ता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली ताकत का मतलब है अपने गुस्से, डर, दुख पर नियंत्रण रखना, खासकर तब जब हालात बेकाबू लगें। याद कीजिए भगवान बुद्ध को। एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें भरी सभा में गालियां दी। बुद्ध मुस्कुरा दिए और बोले, अगर कोई व्यक्ति उपहार लाए और दूसरा उसे न ले तो उपहार किसके पास रहता है? इसी तरह जब हम अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं, हम खुद पर राज करना सीखते हैं। जब कोई आपको उकसाए तो रिएक्शन देने से पहले 3 सेकंड रुकिए, वो रुकना ही आपकी उड़ान की दिशा तय करेगा। अध्याय 4, रेजिलियंस, बार बार उठने की शक्ति। एक बाज अगर घायल हो जाए तो वो आराम नहीं करता, वो खुद को और मजबूत बनाने में लग जाता है। किताब में बताया गया है कि असफलता कभी मंजिल नहीं रोकती, उसे स्वीकार न करना रोकता है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार असफल हुए। लोगों ने पूछा, तुम 1000 बार फेल हुए? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब नहीं बनता। यही सोच, यही रेजिलियंस, द ईगल माइंडसेट है। जब आप गिरें तो गिनिए नहीं, बस अगली उड़ान के लिए अपनी ताकत जुटाइए। अध्याय 5, ग्रिट, हार न मानने की हिम्मत। ग्रिट का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं होता, इसका मतलब होता है बार बार गिरने के बाद भी उठते रहना, तब तक जब तक मंजिल आपकी ना हो जाए। महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह शुरू किया तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दुबला पतला आदमी बिना हथियार एक साम्राज्य से लड़ सकता है। लेकिन उनकी ग्रिट, उनकी जिद, उनके शांत लेकिन अडिग इरादे ने एक देश को आज़ाद करा दिया। किताब कहती है, सक्सेस इज लेस अबाउट टैलेंट, मोर अबाउट कंसिस्टेंसी। जब आपके अंदर कुछ कहे अब नहीं हो पाएगा, तो जवाब दो, मैं एक और बार कोशिश करूंगा, और फिर एक बार और।
अध्याय 6 अनशेकेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस, अडिग आत्मविश्वास। बाज किसी और की उड़ान देखकर अपना रास्ता नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर यकीन है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास कोई चमत्कार नहीं है। ये बनता है छोटे छोटे वादों को खुद से निभाकर। स्वामी विवेकानंद को याद कीजिए, जब पूरा विश्व उन्हें जानता भी नहीं था, उन्होंने शिकागो में जाकर पूरे मंच को मौन कर दिया। उन्होंने अपने आत्मविश्वास से दुनिया को ये दिखाया कि जो खुद पर यकीन करता है उसे दुनिया झुकाकर सलाम करती है। हर दिन एक छोटा वादा खुद से कीजिए और उसे निभाइए। आपका आत्मविश्वास अपने आप बनता जाएगा। अध्याय 7 विनिंग हैबिट्स, जीतने वाली आदतें। बाज के पास एक बहुत मजबूत नियम होता है। हर दिन, हर उड़ान, हर शिकार एक तयशुदा सिस्टम के साथ। कभी लापरवाही नहीं। यह अध्याय हमें बताता है कि सफल लोग वो नहीं होते जो बड़े बड़े काम करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर दिन छोटे छोटे सही काम लगातार करते हैं। कोहली, धोनी, रतन टाटा, सबकी जिंदगी में एक बात समान है, कंसिस्टेंसी और सिस्टम। सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन। हर दिन सुबह 5 मिनट खुद को तैयार करने में लगाओ, शाम को 5 मिनट दिन के मूल्यांकन में, और हफ्ते में 1 दिन अपनी सोच और आदतों को परखो। यही आदतें आपको एक बाज की तरह बना देंगी, फोकस्ड, फेयरलेस और फिनिशर। अध्याय 8 हैंडलिंग स्ट्रेस लाइक एन ईगल, तनाव से ऊपर उड़ना। जब तूफान आता है तो बाकी पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन बाज वो तूफान की लहरों का इस्तेमाल करता है उसे और ऊपर उठने के लिए। इस अध्याय में बताया गया है कि तनाव कोई दुश्मन नहीं है, अगर आप उसे अपनी ताकत बना लो। चाणक्य नीति में भी कहा गया है, जो व्यक्ति संकट के समय अपने मन को शांत रखता है वही सच्चा नायक होता है। हर बार जब तनाव आए तो 3 गहरी सांसें लो, खुद से कहो यह मेरा उड़ान भरने का मौका है, और फिर सोचो समाधान पर, समस्या पर नहीं। तो आज हमने सीखा ग्रिट, बार बार उठने की हिम्मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो खुद से बनता है, विनिंग हैबिट्स जो आपकी उड़ान तय करती हैं, स्ट्रेस कंट्रोल जो आपको तूफान से ऊपर ले जाता है। इन सब का एक ही संदेश है, बाज की तरह सोचो, बाज की तरह उठो और बाज की तरह उड़ो। द ईगल माइंडसेट पार्ट 4 दर्द से दोस्ती और असली ग्रोथ का राज। अध्याय 9 एम्ब्रेसिंग पेन, दर्द को अपनाना, डर नहीं। बाज जब बूढ़ा होता है तो उसके पंख भारी हो जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है, पंजे धीमे हो जाते हैं। अब या तो वो मर जाए या खुद को फिर से जन्म दे, और वह क्या करता है? वो एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर खुद को अकेला कर लेता है, अपनी चोंच एक पत्थर से तोड़ता है, नए पंख उगने तक इंतजार करता है, और फिर दोबारा उड़ान भरता है और भी ऊंचाई तक। यही है असली बदलाव, दर्द के रास्ते से होकर। किताब कहती है, डिस्कम्फर्ट इज नॉट द एनिमी, इट्स द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रेटनेस। मिल्खा सिंह, बचपन में बर्बादी देखी, परिवार खोया, भूखे पेट दिन बिताए, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें बनाया द फ्लाइंग सिख। हर बार जब आप दर्द में हो तो भागो मत, खुद से कहो मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। दर्द सहो, बढ़ो और फिर उड़ो। अध्याय 10 ट्रू ग्रोथ हैपन्स बियॉन्ड कंफर्ट। हम सब चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन आराम की कुर्सी से नहीं। इस अध्याय में बताया गया है कि ग्रोथ बिगिंस एट द एज ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, आई नेवर लूज, आई आइदर विन और आई लर्न। वो तकलीफ में भी सीखते रहे। हर हफ्ते कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें डराए, पब्लिक स्पीकिंग, कोई कोल्ड कॉल, नया स्किल, एक रिजेक्शन। अगर आप वीकली डिस्कम्फर्ट के साथ दोस्ती कर लें तो जिंदगी में कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगेगा। अध्याय 11 मेकिंग ईगल माइंडसेट अ लाइफस्टाइल। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ मोटिवेशन तक सीमित है या इसे हम जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? किताब का अंतिम अध्याय कहता है कि ईगल माइंडसेट कोई एक दिन का एटीट्यूड नहीं है, ये हर दिन का अभ्यास है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह रोज सोचता है, करता है और दोहराता है। 1 रोज खुद से पूछो, क्या मैंने आज खुद को बेहतर किया? 2 एक ईगल की तरह सोचो, और नकारात्मकता से ऊपर उड़ो, और शांति में भी तैयारी करो, और खुद पर भरोसा रखो, भले ही कोई और ना रखे। 3 एक जर्नल रखो, और हर दिन की जीतें लिखो, और हर दिन की सीख लिखो, और हर दिन की हार से सबक निकालो। 4 बाज की तरह अकेले समय बिताओ, और अकेलेपन से डरना नहीं, और उसी में क्लैरिटी मिलती है।
मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक बाज छुपा होता है, बस फर्क इतना है कुछ लोग उसे जगा देते हैं, कुछ उसे सोता छोड़ देते हैं। अगर आपने अब तक इस वीडियो को सुना है तो शायद आप उन लोगों में से हैं जो अब सोए हुए बाज को जगा चुके हैं। तो अब पीछे मत देखना, तूफानों से लड़ो, खुद से वादा करो और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं बाज हूँ और अब मैं उड़ूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुक्स से प्रेरणा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको ऐसी ही प्रेरणा, हिम्मत और जीवन बदल देने वाले विचार मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए आपके पंख आपकी सोच में हैं।